अगर आप एसएससी जीडी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो, रीजनिंग आपको कुछ भी नहीं आती है, रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप इसको देख लेते हो तो 10 क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये इतने आपको समझ में आएंगे कि अभी तो बेसिक से करवा रहा हूँ, तो पहले भाई जड़ मजबूत करना होगा तभी तो आप पढ़ाई पर पहुंचोगे। तो इसलिए आपको ये सेशन को जीरो से देखना है। जब जीरो से देखोगे तो 10 क्वेश्चन में से आपको 70% यानी कि 7 क्वेश्चन ऐसे हलवा लगेंगे, समझ में आएंगे, जिसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो आपको क्या करना है, इन सभी 10 क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा रीजनिंग के, और ये रीजनिंग का पार्ट 1 होगा, तो इसको आपको पूरा जरूर देखना है। और अगर आप लोग स्मार्ट स्टडी डीएस से नहीं ज्वाइन किए हो तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सारे क्वेश्चन शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करवाएंगे, नो डाउट। यहाँ पर क्वेश्चन जैसे दिया गया वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न दिया गया है, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। प्रश्न ये कह रहा है मेरे भाई, यहाँ पर दिया गया है 10, 10 का संबंध 99, तो तुमको इसमें क्या करना है, 9 का संबंध बताना है कि 9 का संबंध किससे होगा। इसमें कुछ नहीं यार, 10 दिया गया है, 10 में आपको ये चेक करना है कि ये 99 कैसे आया। अब ये जैसे आया होगा वैसे हम लोग आगे बता देंगे कि ये आपका ऐसे आया है। तो देखिए हम लोग ऐसा क्या करें कि अपने पास 99 आ जाए, उसी तरीके से जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप फटाफट से वीडियो को रोकिए और अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग 10 जो है इसका 10 के साथ गुणा कर दूं, तो ये जो 10 दिया गया है इस 10 का 10 के साथ गुणा करूं तो हमारे पास हो जाएगा 100, और 100 में से हम लोग माइनस को 1 कर देते हैं तो बचेगा यहाँ पर 99, जो कि 99 यहाँ पर दिया गया है। और इसी तरीके से यहाँ पर हम दो लोग देख लेते हैं, तो जो 9 दिया है इस 9 का 10 गुना करेंगे तो ये 9 गुणे 10 जो आपका हो जाएगा 90, यानी कि 90 माइनस हम लोग 1 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 89। 89 जो बचेगा तो ये ऑप्शन में देखो क्या ये दिया गया, ऑप्शन में तो ये नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें दूसरी ट्रिक लगाएंगे, ये ट्रिक फेल हो गई। अब जैसे हम लोग यहाँ क्या क्या करेंगे, जैसे हम लोग 10 का यहाँ पर वर्ग करें तो 10 दहम कितना होता है 100, तो ये आपका हो जाता है 100। 100 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पर बच जाएगा 99, 99 जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर 9 का वर्ग करो तो 9 9 कितना होता है आपका 81, और 81 में से आप लोग 1 को माइनस करिए, 9 9 81, 81 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पर बचेगा 80, और 80 देखोगे तो ऑप्शन में आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी अपना यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब ये पूछा गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, श्रृंखला का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर श्रृंखला जैसे चल रही, 1 से बना है 3, 3 के बाद यहाँ पर 5, 5 के बाद यहाँ पर 7, तो अगला कौन सा अंक आएगा ये आपसे पूछा गया है, तो हमें ये बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि 1 से 3 ये बना कैसे ये देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में प्लस अगर 2 करें तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और 3 में वापस से प्लस 2 कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और 5 में वापस से प्लस 2 और कर दूं तो यहाँ पर 7। अब हम लोग 7 में प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9। तो जब 9 आया तो देखोगे कि ऑप्शन में 9 दिया गया है, ऑप्शन में 9 को देखोगे तो ऑप्शन 1 वाला है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को और भी एक तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि ये आपकी संख्या यहाँ पर कौन सी है, क्या है, ये आपकी विषम संख्या दिख रही होगी, कैसी है, विषम। 1 कौन सी है, विषम है, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, और यहाँ पर 7 भी विषम है। तो अगली कौन सी विषम आएगी, तो यहाँ पर 9 आएगी। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर दोनों तरीके से आपको एक ही होगा, राइट आंसर ए के साथ 9, यानी कि आप सभी का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए
यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि डॉक्टर का कोड दिया गया है CODROT, उसी प्रकार MONIKO को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें क्या करना है, यानी कि CODROT कैसे लिखा गया है उसी तरीके से हमको ये शब्द का बताना है। तो सबसे पहले पता करते हैं कि डॉक्टर को ये लिखा कैसे गया है। तो देखिए, जैसे कि डॉक्टर का कोड यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। जैसे दिया गया DOCTOR, ये हो गया डॉक्टर। इसका कोड दिया गया है CODROT। तो हम लोग क्या करेंगे, देखा होगा आपको ऐसा कुछ सीम हो रहा है कि जो डॉक्टर में लेटर है वैसे लेटर नीचे दिख रहे हैं। तो क्रॉसिंग में अगर देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से, और इसको जब क्रॉसिंग करोगे तो ये आपका कुछ इस टाइप से। तो सेम ऐसा रिलेशन हम लोग इसका बनाएंगे। तो हम लोग यहीं पर बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये क्रॉसिंग का रिलेशन बनाया, जैसे ये क्रॉसिंग का रिलेशन बनाया तो ये वाला है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा N, यानी कि यहाँ पर O को वैसा ही लिखा गया है, वैसा ही लिखा गया है। एक चीज, 1 मिनट, यहाँ पर आपने ऐसे कुछ बनाया, ये NO, ठीक, फिर आपका IKO, इस टाइप से आपका बनेगा, ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पर NOMOKI, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका ऐसे आ जाएगा, यानी कि अपने क्रॉसिंग मेथड बना हुआ है। मतलब यहाँ पर अपने पास क्रॉसिंग मेथड जैसे कि यहाँ पर बना है वैसे ही ये अपना क्रॉसिंग मेथड बना है। तो यहाँ पर NOMOKI आपका ऑप्शन में अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या किया गया था, जैसे कि हम लोग इनका क्रॉसिंग किया तो इसी तरीके से हमने इसका क्रॉसिंग कर दिया। ऑप्शन डी इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर अपने पास ये फर्स्ट आकृति है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी के स्थान पर बाकी की संख्या किस तरीके से भरी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर 23 है, उसके बाद यहाँ पर 20 है। तो इस संख्या को देखोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या पाओगे। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ोगे तो 3 और 6 आपके हो जाते हैं 9, और 7 और 4 को अगर जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाता है 11। इन टोटल को जोड़ने पर आपका आएगा 20। तो यहाँ पर 20 दिया गया है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो 5 और 8 होते हैं 13, और 13 और 6 आपका 19, 19 और 4 23। तो यहाँ पर आपका 23 आ गया है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर सभी को प्लस किया तो हमने भी यहाँ पर प्लस करके देखा है। तो यहाँ पर 20 आया तो 20 लिखा गया है, यहाँ पर प्लस करने पर 23 आया तो 23 लिखा है। उसी तरीके से यहाँ पर प्लस करेंगे, 11 और 7 को जोड़ोगे तो यहाँ पर 19, 19 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 28, और 28 में जब आप 9 को फिर से जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 36 आएगा। और ऑप्शन ए में आपका दिया गया है तो ऑप्शन ए अपना यहाँ पर राइट आंसर 36 होना चाहिए। क्या? यानी कि यहाँ पर आपकी सभी आपस की संख्याओं को जोड़ा गया है, यहाँ पर भी आपस की सभी संख्याओं को जोड़ा, यहाँ पर भी आपस की सभी संख्याओं को जोड़ा गया तो अपने पास 36 आया जोड़ के। तो ये इस क्रम में आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर के साथ आपका राइट आंसर जाना चाहिए। यानी कि सभी संख्याओं को जब जोड़ोगे तो यहाँ पर 36 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आप अगर अभी तक हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वीडियो यहाँ तक देखते चले आए हो, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा दिए गए शब्द में वेन आरेख का सही संबंध बताइए। मतलब यहाँ पर शब्द दिया गया भारत, आगरा और ताजमहल, इसका सही वेन डायग्राम क्या होगा ये हम सभी लोगों को बताना है। तो वेन डायग्राम के आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो आपको इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो यहाँ पर डेली बेस पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि प्रश्न आपका भारत, आगरा और ताजमहल दिया
गया है, तो इसका वेन डायग्राम आपको याद होना चाहिए कि भारत, आगरा और ताजमहल होता क्या है। तो ये क्या है, जैसे कि आगरा जो है, आगरा में आपका क्या है, ताजमहल है। तो ये दोनों के दोनों यानी कि ताजमहल और आगरा ये किसमें है, भारत के अंदर। तो इसका वेन डायग्राम मान लीजिए ये अपना क्या है, भारत है, और भारत के अंदर ही आपका आगरा है, और आगरा के अंदर ही आपका ताजमहल आता है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। ये हो गया भारत, भारत के अंदर आगरा और आगरा के अंदर ताजमहल। तो इस टाइप का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि ये आपका भारत, भारत के अंदर ये आगरा और आगरा के अंदर ये ताजमहल। तो इस तरीके का डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। यानी कि तीसरे शब्द का संबंध आपको बताना है। यानी कि यहाँ पर आंवला का विटामिन से रिलेशन है, तो हमें बताना है गाजर, गाजर का रिलेशन। तो यहाँ पर आप सभी को ये क्या दिया गया है, एनोलॉजी का क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर ये दिया गया है शब्दों में। अभी आपको शब्दों में भी देखने को मिल सकता है, अंकों में भी देखने को मिल सकता है, लेटर में भी देखने को मिल सकता है। यानी कि अभी मैंने आपको अंकों में बताया, अब ये शब्दों में आया है। अब ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से रिवीजन करके रखना है। आंवला में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें यहाँ पर गाजर में बताया कौन से विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन ए आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि प्रश्न कह रहा था, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, जैसे पहला वाला आंवला है तो यहाँ पर विटामिन सी से संबंधित है, तो उसी तरह से यानी कि उसी तरीके से तीसरे शब्द का संबंध बताना है। तो हमने उसी तरीके से गाजर को देखा है, यहाँ पर कौन सी विटामिन पाया जाता है ये आपको याद होना चाहिए, गाजर में विटामिन ए। तो ऑप्शन सी वाला अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़िए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इस आकृति में कितने वर्ग हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये अपने पास एक आकृति दी गई है, और इस आकृति में कितने वर्ग हैं ये हमें गिन करके बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आकृति को गिनेंगे वर्ग। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक एक गिनेंगे तो हमारे पास 9 आया है। अब हम लोग इसमें दो दो गिनेंगे, तो यहाँ पर ये 4 4, यानी कि ये 4 4, उसके बाद ये है 4 4, उसके बाद ये है 4 4, यानी कि ये आपका, और एक ये आपका 4 4, और ये पूरा होल बड़ा वाला। तो यहाँ पर ये टोटल आपके हो गए 4 और प्लस एक बड़ा वाला, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 14। अगर आप ऐसे गिनोगे तो अगर बड़ी आकृति आपको मिल जाए तो आप ऐसे गिन नहीं पाओगे। आपको सिंपल तरीका बस बताता हूँ। जैसे कि अपने पास ये एक एक लाइन दिखी है साइड की, तो यहाँ पर एक अंक लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 और उसके बाद 1 मिनट ऐसे लिख देंगे, 1 2 और 3। आपको इतना सा लिखना आना चाहिए, 1 2 3। अब लास्ट का लास्ट से गुणा करेंगे, यानी कि 3 गुणा 3 जब करोगे, 3 गुणा 3 तो आपका कितना आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, उसके बाद 1 गुणा 1, हमेशा लास्ट से लास्ट का। तो 3 का जब गुणा करोगे तो 3 में तो आपका 9, और ये 2 का 2 में तो 4, और 1 का 1 में 1। अब इन सभी को जब ऐड करोगे तो 9 4 13, 13 और 1 14। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14। 14 ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मतलब कि इस आकृति में टोटल 14 वर्ग हैं। ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। कितने वर्ग हैं, 14 वर्ग हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। मैंने बताया था अभी आपको कि एनोलॉजी 3 प्रकार की होती है। उसमें आपको एक तो नंबर का पूछा जाता है, दूसरा शब्द का, और एक तीसरा लेटर का। तो यहाँ पर लेटर का दिया गया है, तो आपको लेटर का भी उसी तरीके से रिलेशन बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ए बी सी को यहाँ पर ई बी सी को जेड वाई एक्स कैसे लिखा गया है, और वही बताएंगे एफ यू के का। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए का जस्ट विपरीत होता है आपका जेड, और बी का जस्ट विपरीत आपका वाई, और सी का जस्ट विपरीत आपका एक्स। तो यहाँ पर दिया गया एक दूसरे का विपरीत। विपरीत आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ए से हम लोग जाएंगे एम तक, और उसके नीचे यानी कि एम तक, और एम से यानी कि
एन से आएंगे जेड तक, तो ये आपके इतने जितने लेटर हैं एक दूसरे के, तो ये आपका विपरीत हो जाएगा। जैसे ए का जेड है, एम का एन है, तो यहाँ पर विपरीत लिखा, तो एफ का विपरीत आपका हो जाएगा यू, और यू का विपरीत हो जाएगा एफ, और यहाँ पर के का विपरीत होता है पी। यानी कि अगले जो यहाँ पर एफ यू एफ पी, यानी कि ये आपका इसका विपरीत आएगा यू एफ पी। ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपने देखा कि यहाँ पर अपोजिट नंबर, यानी कि एन ए से जेड तक जाना और एम से एन तक आना, तो आपको सारे विपरीत लेटर मिल जाएंगे जिनको आपको याद करके रखना होगा। तो यहाँ पर यू एफ पी ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या यानी कि कौन सी आकृति आएगी। यानी कि हमें क्या करना है, जैसे कि इस आकृति से इस आकृति से दिया गया है, तो आगे इस आकृति से इस आकृति को देखेंगे, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, एक एक आकृति को देखेंगे। जैसे कि इस आकृति को इस आकृति से देखोगे तो कुछ नहीं हुआ है, बीच में एक प्लस का चिन्ह जैसा मार्क कर दिया गया है। क्या इसी तरीके से इस आकृति को देखोगे तो यहाँ पर इस आकृति को बना के हम लोग प्लस का चिन्ह लगाते हैं, तो इसको बनाया और इसको प्लस का चिन्ह लगाया, तो ये आकृति कुछ इस टाइप से बनेगी। इस टाइप से आकृति अगर देखोगे तो इस टाइप का आकृति ऑप्शन नंबर डी में दिख रही होगी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने क्या किया है आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने ये किया है कि ये जो आपका यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ, जैसे कि हमने क्या किया था, 1 मिनट, ये आकृति तो यहाँ पर गोल है, लेकिन आगे जाकर के ये प्लस हो गया चिन्ह, तो हमने क्या किया, आगे इस आकृति को ऐसे बना के बीच में प्लस का चिन्ह जोड़ दिया। प्लस बीच में जब हमने प्लस का चिन्ह जोड़ा तो इस टाइप की आकृति ऑप्शन में डी में दिया गया है, तो जो कि आपकी अपनी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन कह रहा, यदि 8 स्टार 6 बराबर 100 और 5 स्टार 3 बराबर 34 तो 6 स्टार 7 बराबर बताना है। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह ये दिया गया है। आपको प्रश्न पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ पर यदि 6 स्टार यानी कि 8 स्टार 6 बराबर 100 दिया गया है और यहाँ पर 5 स्टार 3 बराबर 34 है, तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको बताना 6 स्टार 7 बराबर, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 यानी कि यहाँ पर 8 स्टार 6 बराबर 100 कैसे आया। अगर मैं इसका आपस में गुणा करूं तो ये 8 छंग कितना होता है, 48, लेकिन यहाँ पर तो लिखा गया है 100। इसका आपस में अगर गुणा करूं तो यहाँ पर 5 तियां 15, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है 34। लेकिन एक तरीका है, देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए इसका आपस में गुणा किया, इसका जब आपस में गुणा किया तो यहाँ पर 48 हुआ था, और 48 का हम लोग जब 2 गुना करेंगे, 48 गुणे 2 आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना, 96, और 96 में प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हुआ, 100 हो गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 गुणा 5 3 गुणे 5 यानी कि 3 5 15 आपका आ जाएगा। 15 का 2 गुना करोगे, 1 मिनट, यहाँ पर जब इसका करोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 5 3 कितना होता है, 15, 15 का जब 2 गुना करोगे तो आपका हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, और 30 में जब प्लस को 4 प्लस करोगे तो हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34। तो ये आपका 34 यहाँ पर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग क्या करोगे, तो जब ये आपका 6 गुणा 7 है तो 6 गुणा 7 का जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 छंग कितना होता है आपका 42, कितना होता है 42, 7 छंग आपका 42, 42 गुणा 2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 42 का जब 2 गुना करोगे तो आपका 84, और 84 प्लस 4 करोगे तो यहाँ पर 84 में जब 4 प्लस करोगे तो यहाँ पर 88 आएगा। लेकिन 88 ये ऑप्शन में है नहीं, तो हम लोग दूसरा तरीका लगाएंगे। जैसे कि हमने इस 8 को 6 का वर्ग करते हैं, 8 और 6 का वर्ग, 8 का वर्ग होता है आपका 64 और 6 का वर्ग आपका होता है 36, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100, कितना हो गया 100। उसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग आपका 25 और 3 का वर्ग आपका होता है 9। यहाँ पर भी इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो 25 और 9 यहाँ पर आएगा 34,
अब यहाँ पर 100 लिखा था और यहाँ पर 34, जो कि आपने पता कर लिया कि 100 और 34 कैसे आया है। तो सेम इसी तरीके से इन दोनों संख्याओं का वर्ग करते हैं, तो 6 का वर्ग होता है यहाँ पर 36 और 7 का वर्ग होता है 49। यानी कि यहाँ पर 36 प्लस 49 को जब हमने जोड़ा तो यहाँ पर जैसे इन दोनों को जोड़ा तो 100 और यहाँ पर जोड़ा तो 34, तो यहाँ पर 49 और 36 को जो हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 और 6 15, 15 का 5 और हासिल का 1 और 4 और 1 3 7, यानी कि 7 1 8, यानी कि यहाँ पर 85 आया। यानी कि यहाँ पर जब 49 और 36 को जोड़ा तो यहाँ पर 85 85 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा और ये 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया हूँ ये आपको कैसे लगे हैं, इसमें से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर इसको सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। अब हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।